Welcome back to this video, dear student. Today we are going to learn how to write algorithm and draw flowcharts for different problems. So let us begin with today's topic. First of all, we have to see some rules that are required to be followed while writing an algorithm. The first one is called identifiers. Identifiers are basically the name given to various components of a program by the programmer, such as variables that hold values, functions, modules, etc. And one more thing, the name that we are going to give an identifier should be a meaningful name. That means it should neither be too long or nor so too small. Then we have तो बेसिकली आइडेंटिफायर क्या होता है, जैसे आप कोई एक्सप्रेशन करते हैं, कोई इक्वेशन लिखते हैं तो उसमें कुछ वेरिएबल्स यूज करते हैं, राइट। तो उन वेरिएबल्स को जो बेसिकली वैल्यूज को स्टोर करते हैं मेमोरी के अंदर, उन्हें हम क्या कहते हैं, आइडेंटिफायर कहते हैं। असाइनमेंट, द असाइनमेंट ऑफ वैल्यूज टू वेरिएबल्स इज डन थ्रू असाइनमेंट स्टेटमेंट। अब जैसे हम नॉर्मल मैथमेटिकल आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो आप लिखते हैं ना, एजम्पशंस लेते हैं, a इक्वल्स टू 10, b इक्वल्स टू 5, सो a इक्वल्स टू 10, दिस इज कॉल्ड एन असाइनमेंट एक्सप्रेशन और स्टेटमेंट, राइट। सो सिमिलरली इन कंप्यूटर लैंग्वेज वी आल्सो हैव टू यूज असाइनमेंट स्टेटमेंट टू प्रोवाइड वैल्यूज टू सम आइडेंटिफायर। तो जैसे यहाँ पे कोई वेरिएबल है, उस वेरिएबल को आपने एक वैल्यू असाइन करनी, तो आप लिखेंगे वेरिएबल और ये एरो साइन यूज करेंगे और जो वैल्यूज को असाइन करनी है वो लिखेंगे। जैसे अगर आपने लिखना है a इक्वल्स टू 10, सो इन फॉर राइटिंग एल्गोरिथम वी विल यूज दिस टाइप ऑफ असाइनमेंट स्टेटमेंट, a एरो 10, ठीक। देन वी हैव सीक्वेंस। सीक्वेंस मीन्स इसका मतलब है कि जो भी आपको पता है कि एल्गोरिथम क्या होता है, इट इज सेट ऑफ some steps which are required to solve a given problem। यानी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स आप लिखते हैं या स्टेप्स लिखते हैं, क्या अप्रोच होगी उसको सॉल्व करने के लिए, उसको हम एल्गोरिथम कहते हैं। और सीक्वेंस का मतलब ये होता है कि वो जो सीक्वेंस होता है उसी सीक्वेंस में वो स्टेप्स एक के बाद एक टॉप से बॉटम की तरफ एग्जीक्यूट होते हैं। सिलेक्शन और कंडीशन, कई बार क्या होता है कि किसी कुछ स्टेप्स हमें ऐसे होते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के दौरान कि उनको हमें ओकेजनली एग्जीक्यूट करना होता है, यानी कोई पर्टिकुलर कंडीशन सेटिस्फाई हो तो हम उसे एग्जीक्यूट करें, नहीं तो नहीं हो। तो उसके लिए हम यूज करते हैं इफ स्टेटमेंट, सिंपल इफ कंडीशन एंड इफ कंडीशन एल्स। इसका यूज आगे देखेंगे हम। देन वी हैव राइटिंग एल्गोरिथम फॉर रिपीटिशन। A looping statement is also called iteration statement. Let us repeat a set of statement depending on a condition. कई बार ये होता है कि हमें प्रॉब्लम के अंदर कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट ऐसे होते हैं या कुछ स्टेप्स ऐसे होते हैं जिनसे एक से ज़्यादा बार हमें एग्जीक्यूट करना होता है, तो उसे हम जिस मैकेनिज्म के थ्रू प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर सॉल्व करते हैं उसको हम कहते हैं लूपिंग या इटरेशन। यानी ये क्या है, सिंपली सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को एक से ज़्यादा बार एग्जीक्यूट करने के लिए। और इसके लिए जो स्टेटमेंट हम यूज़ करते हैं वो करते हैं फॉर और व्हाइल। कैसे यूज़ करेंगे वो हम आगे प्रोग्राम्स में देखेंगे। अब एक सिंपल एग्जांपल है, हमें एक एल्गोरिथम लिखना है फॉर एडिंग 2 नंबर्स। तो 2 नंबर ऐड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल अब इस प्रोग्राम को आप एनालाइज कीजिए, इस प्रॉब्लम को एनालाइज कीजिए। अगर आपको 2 नंबर को ऐड करना है तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए वो 2 नंबर क्या है। तो उन 2 नंबर्स को आप मेमोरी में स्टोर करोगे, तो मेमोरी में स्टोर करने के लिए यू नीड 2 वेरिएबल्स और यू कैन से 2 आइडेंटिफायर्स, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल every algorithm has these 2 steps. First step will be start and the last step will be stop. So these 2 steps will remain same throughout all the algorithms. And the step 2 is we need 2 numbers. So suppose we'll read 2 numbers a and b. A and b are the name given to those 2 variables in memory where we are going to put the values, those 2 values. So a और b क्या हो गया, आइडेंटिफायर नेम से।
अब हमें क्या करना है, जब दो नंबर मिल गए तो इनका सम निकालना है, तो विल से a प्लस बी इक्वल्स टू सम, यानी सम इक्वल्स टू a प्लस बी, एंड दैट विल बी रिटन यूजिंग दिस असाइनमेंट एरो ऑपरेटर. सो विल से सम एरो a प्लस बी. आपके पास सम आ गया, अब इसको आउटपुट में आप प्रिंट कर सकते हैं. सो यू विल से प्रिंट सम. आप सीधा प्रिंट सम भी लिख सकते हैं यहाँ पे, और प्रिंट द रिजल्ट ये भी लिख सकते हैं. उसके बाद लास्ट स्टेटमेंट इज स्टॉप. लेट अस टेक वन more example, and in this example we are writing algorithm to find area and perimeter of rectangle. Again you have to analyze this problem, and after analyzing you will see what is area and what is perimeter. Area can be calculated by multiplying length into breadth, और rectangle perimeter कैसे निकलेगा, 2 into l plus b. सो दोनों चीज़ों को कैलकुलेट करने के लिए आपको पता है क्या चाहिए, लेंथ और ब्रेथ पता होना चाहिए रेक्टेंगल का. सो लेंथ और ब्रेथ हमें यूजर से रीड करना पड़ेगा या इनपुट करना पड़ेगा. तो अगेन फर्स्ट और लास्ट स्टेटमेंट वैसे ही रहेंगे. सेकंड स्टेप में हम रीड करेंगे लेंथ और ब्रेथ, और उसके लिए जो हमने आइडेंटिफायर दिए हैं वो क्या है, एल और बी. सो नाउ विल से एरिया इज इक्वल्स टू एल इंटू बी एंड पेरीमीटर इक्वल्स टू 2 इंटू एल प्लस बी. ये दोनों फॉर्मूला कैलकुलेट हो जाएंगे. आपके पास एरिया और पेरीमीटर दो वेरिएबल होंगे जिनमें एरिया और पेरीमीटर रेक्टेंगल का स्टोर हो जाएगा. अब आपके पास जब एरिया और पेरीमीटर आ गया, आपको सिंपली उसे आउटपुट में दिखाना है. तो आउटपुट में दिखाने के लिए विल से प्रिंट एरिया कॉमा पेरीमीटर. देन टेक वन मोर एग्जांपल. दिस इज फॉर कैलकुलेटिंग सिंपल इंटरेस्ट, and you know the formula for simple interest is P into R into T, principal, rate and time, all three multiplied and then divided by 100. So you, what do you need, P, R and T. So we will say read P, R, T, and then we will say SINT. SINT is a variable or identifier name that is given to store simple interest. This arrow symbol, then P into R into T upon 100. You will get the simple interest in this variable. Then you can print that variable and say stop. Next is to find greater of two number. आपको दो नंबर में ग्रेटर फाइंड. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनपुट क्या होगा, आपका इनपुट होगा दो नंबर. कोई भी दो नंबर ले लीजिए. आपने दिया रीड टू नंबर्स P एंड Q. अब इनमें से हमें बड़ा फाइंड करना है. तो बड़ा तभी फाइंड करेंगे जब इनको हम कंपेयर करेंगे आपस में. तो कंपैरिजन के लिए आपने लिखा इफ P ग्रेटर देन Q, देन आपने एक और आइडेंटिफाई लिया GRT इज इक्वल्स टू P, और एल्स GRT इज इक्वल्स टू Q, राइट. तो जब भी इस तरह का कंडीशनल स्टेटमेंट होता है वो हमेशा इफ से स्टार्ट होता है, और इसके तीन पार्ट है, इफ, देन, एल्स, राइट. तो होता क्या है कि यहाँ पे इफ और देन के बीच में हमेशा एक कंडीशन होती है. तो ये कंडीशन, कोई भी कंडीशन होगी वो या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी. अगर ट्रू है तो ये देन के बाद वाला जो पार्ट है उसको एग्जीक्यूट करता है, और फॉल्स होता है तो ये चला जाता है एल्स पार्ट पे. कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ये भी एग्जीक्यूट हो रहा है ये भी, कोई एक होगा, राइट. और उसके बाद आपके पास GRT वेरिएबल में या तो P स्टोर होगा या GRT में Q होगा. ये डिपेंड करेगा इस कंडीशन पे कौन सा नंबर बड़ा है, और फिर फाइनली उसको आपने प्रिंट कर दिया. अब ये एक एग्जांपल है जिसमें आप लूपिंग स्टेटमेंट या रिपीटिशन ऑफ स्टेटमेंट हो रहा है. तो इसमें आपको क्या करना है, 1 से लेके 10 तक नंबर प्रिंट करने हैं. तो हम पहला स्टेटमेंट हमारा होगा स्टार्ट. हमें शुरू कहाँ से करना है, 1 तक, और जाना कहाँ तक है, 10 तक. तो पहला हमने देखिए k इक्वल्स टू 1 लिया, और अब स्टेप 3 में हमने लिखा यहाँ पे एक लूप लगाया. लूप किससे लगता है, वाइल से या फॉर से. तो हमने वाइल से लगाया, और ये कंडीशन दी वाइल k इज लेस देन इक्वल टू 10. तो अब आप देखिए k की वैल्यू कितनी है, तो ये कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स, ट्रू होगी. और आपने कहा रिपीट स्टेप 4 थ्रू 5, यानी स्टेप 4 से लेके और 5 तक रिपीट करना है आपको. तो अब इसके बाद आप यहाँ गए, आपने चौथे स्टेप पे गए तो क्या हुआ, प्रिंट k की वैल्यू कितनी है, 1. तो आपको आउटपुट में मिलेगा 1. फिर k क्या हो जाएगा, k प्लस 1 यानी 2. और उसके बाद ये नीचे नहीं जाएगा क्योंकि ये लूप है. लूप नहीं होता तो ये नीचे आता, लेकिन लूप है तो ये वापस यहाँ जाएगा, और फिर चेक करेगा क्या k की वैल्यू 10 से कम है. अभी यहाँ पे k कितना हो गया था, 1 बढ़ गया था, 2 हो गया था. तो 2 भी लेस देन 10 है. अगेन ये रिपीट करेगा 4 और 5 को. तो 4 क्या है, k, प्रिंट k. तो क्या प्रिंट होगा, 2.
और उसके बाद k की वैल्यू हो जाएगी 3, फिर ये वापस जाएगा, 3 भी छोटा है 10 से, अगेन ये रिपीट करेगा तो k 3 प्रिंट होगा, फिर सेम वे में 4 होगा, फिर 5 6 7 8 9 10, जब 10 होगा तो 10 में भी ये 10 प्रिंट हो जाएगा, और अब ये हो जाएगा 11 11 होने के बाद ये वापस लूप में जाएगा और ये कंडीशन क्या हो जाएगी अब फॉल्स, क्योंकि आप चेक कर रहे होंगे 11 इज लेस देन इक्वल टू 10, जो कि पॉसिबल नहीं है, ये फॉल्स होगा। और फॉल्स होने पे ये कहाँ आएगा, जहां पे आपने ये जहां तक आप रिपीट कर रहे थे उसके जस्ट नीचे जो स्टेटमेंट है वहां आएगा और स्टॉप हो जाएगा। तो आपको 1 से लेके 10 तक सारे नंबर यहाँ मिल जाएंगे। अब नेक्स्ट है फ्लो चार्ट। कैसे हम फ्लो चार्ट ड्रॉ करते हैं। आपको पता है कि फ्लो चार्ट होता है क्या है, जो आपने अभी एल्गोरिथम लिखे हैं, एल्गोरिथम के स्टेप्स को जब आप डायग्रामेटिकली फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं यूजिंग सम स्पेसिफिक सिंबल, सो दैट मेक्स अ फ्लो चार्ट, राइट। मैंने आपको पहले ही बताया था कि फ्लो चार्ट में कौन कौन से सिंबल्स हम यूज कर सकते हैं, तो वो सारे सिंबल आपको पता होने चाहिए बिफोर ड्राइंग अ फ्लो चार्ट। तो अब जो हमने वो वहाँ एल्गोरिथम लिखा था 2 नंबर ऐड करने का, उसी को हम फ्लो चार्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। देखिए वहां पे हमने स्टेप 1 हमेशा आपका स्टार्ट होता था, स्टेप लास्ट वाला जो स्टेप वो स्टॉप, तो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये ओवल या टर्मिनल बॉक्स यूज करते हैं, राइट। और इसके अंदर स्टार्ट लिख देते हैं, इसके अंदर स्टॉप। अब बीच की प्रोसेसिंग क्या होगी, आपने जब 2 नंबर का एल्गोरिथम लिखा था तो सबसे पहले आपने 2 नंबर रीड किए थे। रीड मीन्स इनपुट, और इनपुट के लिए हमेशा ये पैरेललोग्राम यूज होता है, इनपुट और आउटपुट के लिए भी, राइट। तो आपने ये पैरेललोग्राम ड्रॉ किया और इसके अंदर लिख दिया इनपुट ए बी, उसके बाद वापस आप नीचे पढ़े। अब ए बी आपको मिल गया, तो अब आप क्या करोगे, इन दोनों का सम निकालोगे। तो आपने लिखा सम इक्वल टू ए प्लस बी। एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे हम इक्वल टू का साइन लगाएंगे, वहां एल्गोरिथम में हमने एरो लगाया था। अब आपको सम मिल गया, अब क्या करना है, आपने इसको प्रिंट करना है। आपने कहा प्रिंट सम। अब ये ध्यान रखेंगे, जो ये इनपुट आउटपुट बॉक्स इसीलिए कहा गया है क्योंकि ये इनपुट के लिए भी यूज होगा और आउटपुट के लिए भी, यानी जो रीड करेंगे उसके लिए भी और जो प्रिंट करेंगे उसके लिए भी, और फाइनली स्टॉप जाएगा। तो दिस इज हाउ यू कैन ड्रॉ फ्लो चार्ट फॉर एडिंग 2 नंबर्स। अब हमें एक फ्लो चार्ट ड्रॉ करना है जिसमें हमें 2 नंबर में बड़ा नंबर फाइंड करना है। तो उसके लिए अगेन स्टार्ट ऐसे रहेगा, स्टॉप ऐसे रहेगा। अब आपने यहाँ से रीड किया 2 नंबर, यहाँ पे रीड के बजाय इनपुट भी लिख सकते हैं आप, नो प्रॉब्लम। इनपुट ए बी, फिर आगे फ्लो बढ़े, और यहाँ पे अब आपने एक डायमंड बॉक्स यूज किया, दिस इज कॉल्ड डिसीजन बॉक्स, राइट। इस डिसीजन बॉक्स से आपने चेक किया, यहाँ पे हमेशा एक कंडीशनल स्टेटमेंट होगा। कंडीशनल स्टेटमेंट मीन्स जिसके 2 आउटपुट होंगे, या तो ट्रू या फॉल्स। आपने चेक किया क्या ए बी से बड़ा है, अगर है तो ये इस तरफ गया, और अगर नहीं है तो इस तरफ गया। तो अब मुझे बताइए, अगर ए बी से बड़ा होगा तो इसका मतलब प्रिंट क्या करना है हमें, ए, क्योंकि ग्रेटर नंबर प्रिंट करना है, और अगर नहीं होगा तो इसका मतलब फिर बी बड़ा है। तो आपने ये स्टेटमेंट लिया और फिर इनको स्टॉप पे लिया है, इसको भी स्टॉप पे लिया है। आप इनको सेपरेटली भी ला सकते हैं, यहाँ से प्रिंट से सीधा स्टॉप पे मिला दीजिए, यहाँ से इस पे, और ये इनको एक कॉमन लाइन से ज्वाइन करके ऐसे भी कर सकते हैं। तो अब जब फ्लो देखिए इसका क्या है, यहाँ से आप गए इधर आए, और यहाँ कंडीशनल स्टेटमेंट से अब फ्लो एक तरफ जाएगा। ये कंडीशन ट्रू है तो इधर से आप इसको फॉलो करते हुए यहाँ स्टॉप हो जाएगा, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो इधर को फॉलो करते हुए इसको हो जाएगा। यानी अगर इधर जाते हैं तो ये इग्नोर हो जाएगा, इधर जाते हैं तो ये इग्नोर हो जाएगा, कोई एक ही पार्ट आपका, ये ब्रांच आपकी फॉलो होगी। एक और एग्जाम्पल है जिसमें हम फ्लो चार्ट बना रहे हैं टू फाइंड 3 ग्रेटेस्ट ऑफ 3 नंबर, यानी 3 नंबर में सबसे बड़ा। तो आपने पहले 3 नंबर इनपुट किए। अब 3 नंबर में सबसे बड़ा फाइंड करने के लिए क्या करना है, पहले 2 नंबर कंपेयर करेंगे। आपने क्या, इज एक्स ग्रेटर देन वाई। अब इसके 2 ऑप्शन होंगे आपके पास, या तो ट्रू या फॉल्स। मान लिया अगर ये ट्रू है तो वापस यहाँ है। अगेन अब ये ट्रू होने पे इसका मतलब x और y को आपने कंपेयर कर लिया, x बड़ा है, इसका मतलब y सबसे बड़ा नहीं हो सकता। अब जो सबसे बड़ा हो सकता है वो x और z में होगा। तो हमने एक कंपैरिजन और किया x और z का और अगर ये ट्रू हो जाता है, यानी x बड़ा हो जाता है z के, तो इसका मतलब सबसे बड़ा नंबर कौन सा हुआ, x। और अगर ये फॉल्स हो जाता है तो क्योंकि x ऑलरेडी y से बड़ा था, ठीक, लेकिन x z से बड़ा नहीं है, तो इसका मतलब सबसे बड़ा कौन सा हुआ फिर z। तो आप नो में कहाँ जाएंगे, z पे, राइट।
और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है यानी x ग्रेटर देन y नहीं है, तो इसका मतलब बड़ा कौन सा हुआ इन दोनों में, y। तो y अगर हुआ तो अब सबसे बड़ा होने की संभावना y और z में, तो हम कंपैरिजन करेंगे y और z का। और अगर ये y z से बड़ा हो जाता है यानी ट्रू हो जाता है तो सबसे बड़ा नंबर y हुआ, और फॉल्स हो जाता है तो सबसे बड़ा नंबर फिर z ही होगा। ठीक है, तो क्योंकि इन दोनों के नो वाले केस में प्रिंट z आपको करना है तो दोनों को कॉमन लाइन से ड्रॉ करके आप ऐसे दिखा सकते हैं, और यहाँ से प्रिंट से ये वापस यहाँ आ गया, यहाँ आ गया। तो अब आपका जो फ्लो होगा वो या तो इस तरह से होगा, x अगर बड़ा है, अगर सबसे बड़ा x होता है तो ये कंडीशन ट्रू होगी, ये भी ट्रू होगी, और प्रिंट y x होके यहाँ आ जाएगा, बाकी सब इग्नोर हो जाएगा। अगर सपोज y बड़ा है तो आपने यहाँ चेक किया, अब क्योंकि y बड़ा हो गया तो x ये फॉल्स हो जाएगा, इधर आया, अब चेक किया आपने क्या y z से बड़ा है तो है, फिर ये यहाँ आया y प्रिंट हुआ इधर आ गया, और z छोटा होगा तो z सबसे बड़ा होगा तो इनमें से या तो इस तरफ से आएगा या इस तरफ से, और ये z में कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट। आप इसी तरह की प्रॉब्लम्स को आप बुक में देखिए, कई सारी प्रॉब्लम्स दी हुई फ्लो चार्ट पे बेस्ड, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना लर्न करेंगे, राइट। तो नाउ इट इज अप टू यू हाउ यू कैन practice this type of problems based on your